हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अभी 3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि एक बीसीए का कोर्स है जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से कराया जाता है, दूसरा बीसीए का कोर्स है जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से कराया जाता है, और एक बीएससी आईटी का कोर्स है जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से कराया जाता है। तो ये 3 प्रोग्राम हमारे पास कंप्यूटर साइंस के हैं, तीनों डिग्री कोर्स हैं, तीनों ग्रेजुएशन कोर्स हैं। और इसी तरीके से हमारे पास अभी 2 प्रोग्राम जो हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, यानी कि व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में है। जो कि पहला प्रोग्राम जो है वो बीबीए का कोर्स है जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से कराया जाता है, और दूसरा कोर्स जो हमारे पास है वो है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि बीबीएम का कोर्स, और ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से कराया जाता है। दोनों ही विश्वविद्यालय जो हैं, चाहे वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो या आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, ये दोनों ही विश्वविद्यालय जो हैं ये राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं और दोनों सरकारी विश्वविद्यालय हैं। और सिमिज संस्थान जो है उसके साथ एक भगवान की कृपा कहूं या हमारे बच्चों की मेहनत कहूं या हमारे शिक्षकों की मेहनत कहूं या इन सभी चीजों का एक प्रतिफल कहूं, जिससे कि पिछले कई वर्षों से जब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नहीं था और मगध विश्वविद्यालय था, तब मगध विश्वविद्यालय में 2009 से जब हमारा पहला बैच शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक प्रत्येक वर्ष सिमिज के छात्र जो हैं वो विश्वविद्यालय की परीक्षा में टॉप कर रहे हैं। उनको वहां पर जो चाहे वो बीसीए का कोर्स हो, बीएससीआईटी का कोर्स हो, बीडीएम का कोर्स हो, हमें हर एक कोर्स में हमारे बच्चों को सफलता और वो भी सबसे बेहतर सफलता प्राप्त करने का अवसर मिला। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर 2000 मुझे लगता है कि 2015 में पहला वर्ष था जब हमें गोल्ड मेडल मिला, क्योंकि 2012 का जो बैच था हमारा पहला बैच था आर्यभट्ट में, और जब वो पास आउट किया तो तब से लेकर के अब तक लगातार प्रत्येक वर्ष हर एक वर्ष जो पहला बैच जो हमारा पास आउट किया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, तब से हर एक वर्ष हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है। कभी दोनों कोर्स में मिला है, कभी सिर्फ बीसीए में मिला या बीबीएम में मिला, लेकिन गोल्ड मेडल हमारे बच्चों को जरूर मिला है। उम्मीद करते हैं कि जब 2020 की परीक्षा होगी, परिणाम आएगा, कोरोना के कारण परीक्षा जो है वो विलंबित हो गई है 2020 की, तो जल्दी परीक्षा होगी, परिणाम आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2016, 17, 18, 19 की तरह इस बार 2020 में भी गोल्ड मेडल सिमिज के छात्रों को मिलेगा। और ये अपने आप में एक परिचायक है कि जो छात्र हमारे यहाँ आते हैं वो मेधावी होते हैं, जो पढ़ाने की हमारी शैली है, जो पढ़ाने की हमारी पद्धति है वो इस तरह की है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के प्रति उनका रुझान रहे, उनका जो ओरिएंटेशन है वो उनके कोर्स की तरफ रहे, पढ़ाई उनको समझ में आए, पढ़ाई उनके लिए बोझ ना बने, उनके लिए पढ़ाई जो है वो मन लगे, उसमें इंटरेस्ट आए उनका। यह संभव जब तक नहीं होगा तब तक बच्चा अच्छा नहीं कर सकता है। लेकिन ये अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है छात्र, इसको मापने का, इसके परिमापन का जो माध्यम होगा वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा का जो परिणाम है उसको हम उसका सही आकलन करने का विधि नहीं मान सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि हमारे बच्चे जो परीक्षा में अच्छा कर रहे हैं वही बच्चे जो हैं वो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका जॉब इंटरव्यू निकाल रहे हैं। और विप्रो, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, और उसके अलावा मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, मैं बात करूं आपको एसेंचर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ये इस तरह की भारत की नहीं पूरे विश्व की जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जहां पर करियर बन जाना, जहां पर जॉब मिल जाना किसी नौजवान का बहुत बड़ा सपना होगा। किसी के परिवार का पूरा जो एक जीवन शैली है, जो रहन सहन है वो बदल जाता है। मैं देखता हूं मेरे बच्चे जो हैं, जब वो बहुत बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, और जब वो बच्चे फेसबुक पर अक्सर पोस्ट करते हैं और वो हवाई जहाज पे जब घूमते हैं तो अपना फोटो पोस्ट करता है, तो मैं सोचता हूं कि भाई ये लोग हवाई जहाज पर जाते हैं तो अपना फोटो पोस्ट करते हैं, ऐसा कौन करते हैं? तो मुझे समझ में आया कि ये ऐसा अक्सर वो बच्चे करते हैं जो जीवन में पहली बार हवाई जहाज पे चढ़ रहे हैं, वो अपना वो फोटो जरूर पोस्ट करते हैं। और मुझे समझ में आता है कि भाई जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं कि जिस तरीके से वो हवाई जहाज के अपनी फोटो पोस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि चलो इनके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है। अब कुछ दिनों पहले एक बच्ची आई और वो आई, बोले क्या कैसे आना हुआ? तो सर आए थे, सर पुरानी बात बता रहा हूँ कि लगभग 6-7-8 महीने पहले की बात, कि सर आए थे तो सिर्फ किस लिए आए थे? तो सर घर में एसी लगवाने आए थे, क्योंकि मेरे कमरे में बैंगलोर में एसी लगा हुआ है लेकिन पापा मम्मी के कमरे में एसी नहीं लगा हुआ है। तो मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पर अपने पापा मम्मी के कमरे में एसी लगवाया। अब कोई बच्ची अपने माँ बाप के कमरे में एसी लगवाने के लिए आई है बैंगलोर से पटना। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो हमारे बच्चे जो है वो आत्मनिर्भर जब बनते हैं तो वो अपने घर परिवार की जीवन शैली में उनमें परिवर्तन ला पाते हैं।
और इसको लेकर के मतलब उनका रहन सहन सुधरे, उनके परिवार में उनका मान प्रतिष्ठा बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। यही अगर कोई बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर उसका करियर की शुरुआत नहीं हो पाती है, तो उस बच्चे के लिए समाज में, परिवार में, सामाजिक आयोजनों में उसको ये बताना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो पिछले कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो। स्थिति आज भी वही है कि आज नौकरियां जितनी हैं उससे 100 गुना भी नहीं, उससे मैं कह सकता हूं कि 500 गुना या 1000 गुना लोग नौकरी के पीछे आते हैं। अगर कहीं पर 1000 सीट की वैकेंसी आती है तो उस 1000 सीट के लिए 1 लाख लोग अप्लाई नहीं करते हैं, उस 1000 सीट के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। यानी कि 1000 में से एक बच्चे को नौकरी मिलने की संभावना होती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसी स्थिति में जब 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हो और मात्र 1000 लोग को जॉब मिलना होता है, चाहे किसी बैंक में हो, चाहे किसी बड़ी कंपनी में हो। आज भारत में हम बात करते हैं बीसीए की, तो लाखों की संख्या में लोग बीसीए कर रहे हैं, लेकिन उनको टाटा कंसल्टेंसी में जॉब नहीं लग रहा है, उनको विप्रो में जॉब नहीं लग रहा है सबको। बिहार में ही हम बात करेंगे तो बिहार में भारी संख्या में, हर एक गांव में मैं देख रहा हूं कि अब ये जिले जिले में बीसीए का कोर्स शुरू हो गया है। लेकिन क्या वहां पर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामर्स, जो ऐसे टीचर जो कि प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस रखते हो, जो वेबसाइट बना सकते हो, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल पे तरह तरह के ऐप बनते हैं, तो जो टीचर उस तरह के ऐप्स बनाना जानते हो या आपसे वो काम करवा सकते हो, क्या वैसे टीचर आपके जिले के कॉलेज में हैं? स्थिति यहाँ पर कुछ और है। स्थिति जो यहाँ पर है, जिस वस्तु स्थिति पर अगर हम आए, जिस वस्तु स्थिति की अगर हम बात करें, तो जिले के कॉलेज की बात नहीं, मैं पूरे बिहार के कॉलेज की बात करूंगा, जिसमें पटना के कॉलेज की बात नहीं मैं करूंगा, कि जो हमारे पास कॉलेज हैं, मैं किसी भी कॉलेज का नाम लिए बिना कह सकता हूं, छात्रों से मिले इनपुट के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, और पिछले 25 साल से मैं इन चीजों को बहुत गहराई से, बहुत माइन्यूटली में देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बिहार में जो छात्र कॉलेज में नामांकन लेता है, मैंने किसी बच्चे से पूछा कि भाई कॉलेज में तुम्हारा क्या व्यवस्था है, किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से तुम पढ़ाई करते हो, क्लास करते हो। उसका बड़ा साफ कहना था कि सर मैं साल में 2 बार कॉलेज जाता हूं। 2 बार जाते हैं मात्र? तो बोला सर यस सर, मात्र 2 बार जाते हैं। कब जाते हैं? तो सर फॉर्म भरने जाते हैं एक बार, और दूसरे बार जाते हैं एडमिट कार्ड लेने के लिए। इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। तो आप बताइए, जो लोग फॉर्म भरने जाएंगे और एडमिट कार्ड लेने जाएंगे, क्या वो लोग विप्रो में जाने के लिए, टीसीएस में जाने के लिए, एसेंचर में जाने के लिए, और ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और फेसबुक में जॉब उनको मिलेगा? क्या उन लोगों को कंपनी मौका देगी? क्या उन लोगों के अंदर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन, कोई गुणात्मक सुधार, कोई उनके अंदर में नॉलेज का आना, ये सब हो पाएगा?